तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बृहस्पतिवार का दिन है। आज मेरा व्रत है। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। सुबह मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैंने साड़ी पहन लिया है। आज बृहस्पतिवार है तो मेरा आज व्रत है, इसलिए मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है। अब चलिए मैं पूजा करने जा रही हूँ। उसकी सामग्री दिखाऊँगी। मैं तैयार हो गई हूँ। बस मैंने साड़ी पहन लिया है, स्वेटर डाल दिया है क्योंकि ठंड लग रही है। अब चलिए मैं दिखा रही हूँ कि मैंने पूजा के लिए क्या क्या रखा हुआ है। तो आप भी जब पूजा करें तो ये सारी सामग्रियाँ रख लें। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चना दाल रखा हुआ है। इसके बाद मैंने प्रसाद के लिए 2 प्लेट में रख लिया है। एक बृहस्पति भगवान के लिए और दूसरा गौरी गणेश के लिए। जो बृहस्पति भगवान के लिए रखा उसमें केला, सेब, अंगूर, और जो गौरी गणेश के लिए उसमें सब मैंने रख दिया है। बृहस्पति भगवान के लिए जो गुड़ और चना है अलग से रखा हुआ है। दीपक मैंने 2 ले लिए हैं। एक दीपक में मैंने तेल डाला है, रिफाइन ऑयल। एक घी का दीपक मैंने जलाया हुआ है। इसके बाद 7 से 8 फूल ले लेने हैं। मैंने पीले कलर के लिए है। एक लाल फूल गौरी के लिए, गौरी माता के लिए, और 2 अलग फूल ले लिए हैं पर मतलब जो बैगनी कलर के हैं वो भगवान को चढ़ते हैं। 2 जगह मैंने चना दाल, गुड़, मुनक्का और फूल रखा हुआ है। इसमें से एक मैं जब पूजा कथा करूँगी वो हाथ में ले लूँगी, और जो एक है वो जाके बाहर केले के पेड़ में डालूँगी। मैंने कपूर रख लिया है, हवन सामग्री, कुशा, अगरबत्ती, चंदन। ये देखिए गौरी गणेश, जो गौरी हम बनाएंगे वो हल्दी की गांठी से हम बना रहे हैं क्योंकि इस दिन हम गाय का गोबर नहीं छूते हैं। और ये जो सिक्का है ये मैं कलश में डाल दूंगी। कलश के अंदर मतलब पानी में जब कलश रखेंगे। अलग से भी आप पैसे रख लीजिए चढ़ाने के लिए, आरती में रखने के लिए, जितना आपके पास हो। उसके बाद ये देखिए मैंने लाइटर, तुलसी भोग में लगेगा का, और ये धूप मैंने ऐसे बना के और रख लिया है। अगरबत्ती का लकड़ी नीचे डाल के जिससे गिरे ना। और ये सब आरती की थाली मेरी है, ये मेरी तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने घंटी रख लिया है, अगरबत्ती। बाकी सारा सामान आप देख लीजिए कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है। देखिए मैंने तुलसी डाल दिया है जिससे भोग लगाने के लिए, बृहस्पति भगवान का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। अब मैं यहाँ पे चौक बनाऊंगी। चौक मैं हल्दी से बना रही हूँ, आटे का यूज नहीं करना है। ये चौकी बनाने के बाद इसके ऊपर मैं कलश रखूँगी, और पूरा पूजा की सामग्री जो मैंने दिखाया है उतनी सामग्री आप ले लीजिएगा। मैंने सारी सामग्री को अच्छे से दिखा दिया है। तो ये हमारी चौक बन के रेडी हो चुकी है। देखिए हाँ ये बन गई है। अब इसके ऊपर हम कलश रखेंगे। जो हम इसमें कलश लेंगे उसके यहाँ पे देखिए धागा लगा रहना चाहिए, मतलब धागा लगा लेना चाहिए। और फिर उसके अंदर मैंने पानी, सिक्का, चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। उसके बाद आम की टेरी में डालूँगी, हमारे यहाँ टेरी बोलते हैं। और इसको रखने के बाद उसके ऊपर एक प्लेट में चना दाल रख के उसके ऊपर दीपक रख देंगे। फिर गौरी गणेश भगवान रखेंगे। गौरी माता जो मैंने लिया हुआ है वो हल्दी की गांठी का है। आप पिसी हल्दी को भी आटे के जैसे लगा के छोटी सी गौरी माता बना सकती हैं। फिर देखिए मैंने जो शक्कर लिया है, शक्कर को पानी डाल के घोल लेना है। इससे भगवान को स्नान कराना है। उसके बाद जो बचेगा उसमें तुलसी पत्ती डाल के उसका भोग लगा देना है। तो अब मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए कलश में मैंने पानी डाल के आवाहन कर लिया भगवान का। फिर इसके बाद हम दीपक जला देंगे। इसके बाद फिर से हम स्नान कराएंगे कलश का, भगवान का, गौरी गणेश, नारियल, इसकी किताब जो हमारी बृहस्पति भगवान की मिलती है पूजा की, सब रख लेंगे। और बृहस्पति भगवान की जो फ़ोटो है उनमें सब में अच्छे से स्नान कराएंगे, पानी से कराएंगे। उसके बाद जो हमने शक्कर का घोल तैयार किया है उससे कराएंगे। उसके बाद फिर से पानी से करा देंगे। फिर चंदन हम लगा देंगे। चंदन चारों तरफ लगा देना है टेरी के। एक बार हल्दी, फिर सिंदूर से ऐसे गौरी जनेऊ रख लीजिएगा गणेश भगवान को पहनाने के लिए। एवं कुछ कपड़ा की जगह में हम कच्चा सूत चढ़ा देते हैं गौरी माता को। और
बृहस्पति भगवान को। तो सारी सामग्री हम चढ़ाते जाएंगे। देखिए, अब इसके बाद मैं फूल चढ़ाऊंगी। देखिए, मैंने मतलब बृहस्पति भगवान को बाद में स्नान कराया हुआ है, क्योंकि पहले पानी से, फिर घोल से, फिर पानी से, फिर मैंने बुक रख दी उसमें भी पानी से, फिर जो हमने तैयार करा हुआ है शक्कर को मिला के घोल, वो उसके बाद फिर पानी से, फिर इसमें हम पूरे सब में हल्दी चंदन लगा लेते हैं। उसके बाद वही हल्दी चंदन अपने सिर में लगा लेते हैं। इसको देखिए, मैंने फूल चढ़ा दिया है। इसके बाद हम कथा करेंगे, सॉरी कथा नहीं, इसके बाद हम भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद फिर हम कथा स्टार्ट कर देंगे। देखिए, मैंने चढ़ा दिया है। इसके बाद हम जो दोनों प्लेट है ऐसे रखिए कि दोनों प्लेट उस पट्टा पे आ जाएं जो आपने रखा हुआ है। इसके बाद अच्छे से आप जो आपने प्रसाद रखा हुआ है उस पर पानी घुमा दीजिए। देखिए, मेरा प्रसाद ये बृहस्पति भगवान का है, और इसको मैं पानी अच्छे से घुमा के इस पे, और फिर अच्छे से हम दोनों हाथ जोड़ के भगवान को हम बोलेंगे कि आप अपना जो भी हमारा प्रसाद है ग्रहण कर लीजिए। देखिए, जनेऊ और कपड़ा पहना देते हैं। मतलब अभी मैंने भोग इसीलिए नहीं लगाया, रख दिया है, क्योंकि उनको भोग इसके बाद ही लगाएंगे, जब सब लगा लेंगे। इसके बाद अब फिर हम भोग लगा देते हैं। ये देखिए, भोग लगाने के बाद अगरबत्ती और धूप को जला के थोड़ी सी ऐसे उनकी आरती कर देंगे, मतलब बैठे बैठे, खड़े नहीं होना है। इसके बाद हम कथा स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। तो ये हमारी अगरबत्ती ऑलमोस्ट जल चुकी है, क्योंकि धूप जलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देखिए, दोनों चीज़ मैंने साथ में जला ली है। इसके बाद पानी थोड़ा सा घुमा के फिर भगवान की पूजा करना है। आराम से पूजा करके लगा दीजिए। अब कथा करना मैं स्टार्ट कर दूंगी। ये सब थाली जो मैंने रखी हुई है इसको हाथ में ले ली हूँ, और जो बचा है वो बाकी मैं जब केले के पेड़ पे जाऊंगी पूजा करने, तब मैं वहाँ पे चढ़ा दूंगी। तो अब चलिए मैं कथा करना स्टार्ट करूँ। आप लोग भी अपने हाथ में फूल, चना, गुड़ रख लीजिए। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, अब मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। ये तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं कर सकते हैं उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोक हो गए। जैसे वह साधु कहकर गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल को जाकर लकड़ी काटता और शहर में बेचता।
एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तो चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर वह रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम बृहस्पति के दिन पाठ किया करो, 5 रुपए के चने मुनक्का मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत का प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और तथा बृहस्पति देव के पूजा का सामान भी आ जाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन के लिए करने लगे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को याद कर देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया तथा बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती।
एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो तो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और सब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा कि हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सवाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो। मेरी बृहस्पति देव की कथा सुनने बहन। हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। रानी वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव वैसे ही है, जैसे जिसके मन की कामनाएं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है एवं सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार न बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप हुआ, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डोलती जाती, जब तक ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसने के पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था।
इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके सच्चे मन से कहा, मैंने आपकी सच्चे मन से अगर पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना मान ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव का सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे में जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात थी, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो उठा। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधान मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट या दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं अवश्य उसका विवाह तुम्हारे साथ करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए। ब्राह्मण देवता उस राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने को तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी दोनों अन्न बहुत कठिनाई से उपलब्ध होता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन पश्चात फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगा जिससे उनकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को वह समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात ना मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया और एक रात को कोठरी के सभी सामान बाहर निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करके उसे पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान हो गए और पुत्रवान हो गए और बृहस्पतिवार जी के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति देवता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान के कथा संपन्न होने के बाद जो बृहस्पति भगवान की किताब है, बुक है, उसको माथे से लगाइए, भगवान का पूजा अर्चना करिए, उनसे हाथ जोड़िए। इसके बाद हम हवन करेंगे। हवन में ये ध्यान रखिएगा कि उस दिन उपलों का उपयोग नहीं होगा। जैसे गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं, उस दिन गोबर का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो जो आग होगी वो लकड़ियों से बनी होगी। हम ज़्यादातर आम की जो लकड़ी होगी उससे आग बनाते हैं और उसी में हवन करते हैं। तो अब हवन के लिए मैंने जो घी, गुड़, हवन सामग्री और उसमें जैसे केला, अंगूर, जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम डाल के हवन कर देते हैं। हवन के लिए पहले उसका आप पानी डालिए, स्नान करवाइए चारों तरफ। फिर उसमें आप हल्दी सिंदूर लगा दीजिए। इसके बाद फिर आप हवन करिए। हवन करने के पश्चात हम आरती करेंगे। तो देखिए ये हवन हो गया है। हवन अब हम करने वाले हैं। देखिए मैं हवन करने के पहले इसमें केले को भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। बाकी मैंने अंगूर वगैरह पहले से ही डाल के रखा है, सिर्फ केला नहीं डाला था इसलिए डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो शाम को भी हवन कर सकते हैं। शाम को जब आप भोजन करें, इस दिन आप जब भोजन करें तो जैसे आप हमेशा अगर रह रहे हो है ना, नहीं रह पाते हो तो गेहूं के आटे का अगर आप पूड़ियाँ बना रहे हैं उसमें बेसन डाल दें। मतलब कुछ भी अगर बना रहे हो उसमें आप बेसन थोड़ा सा डाल दीजिए,
जैसे आप वो वैसे बेसन का हलवा बना के खा सकती हैं, हर चीज़ आप खा सकती हैं, पर बेसन होना चाहिए। नमक मत खाइएगा इस दिन, मीठा ही खाइएगा। तो खाने में आप वैसे सब, जैसे आप साबूदाना ही बना रही हैं बना लीजिए, साथ में आप चना दाल और गुड़ खा लेती हैं तो बेसन कहला जाता है, मतलब बेसन होना चाहिए। और हल्दी का उपयोग मत करिएगा, इसमें हल्दी का उपयोग नहीं करते हैं पीले के लिए, आप बस बेसन डालिएगा। अब ये हवन हो गया है हमारा। सारे भगवान का आवाहन करिएगा, सबसे पहले गणेश भगवान का, इसके बाद जितने भगवान हैं जो आप अपने घर के सब भगवान, अपने जो घर के देवी देवता हैं उनका आवाहन करके हवन कर दीजिए। फिर आप उनका पूजा करके उसको रख दीजिए। फिर हम आरती करेंगे, आरती बृहस्पति भगवान की ही करेंगे। तो अब चलिए, हवन हमारा हो गया है, अब चलते हैं आरती की तरफ। तो आरती के लिए पहले हम दिया दीपक जला लेंगे। अब ये थाली जो मैंने तैयार की है, ये हम जाके केले के पेड़ की पूजा करेंगे।